भाभी का पति विदेश में रहता था। तभी भाभी ने मुझे बुलाया। तभी मैंने भाभी के साथ ऐसा क्रिकेट मैच खेला कि वह हो गई खुशहाल। फिर उनको पड़ोस वाले ने देख लिया। फिर हुआ ऐसा। दोस्तों, मेरा नाम जिग्नेश है। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं दिखने में बॉडी बिल्डर लगता हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 साल से जिम जाता हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। एक दिन मैं सुबह फ़ोन देख रहा था, तभी मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। मैंने उनकी प्रोफाइल खोलकर देखा तो मुझे वह फेक प्रोफाइल जैसे लग रहा था। फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया। फिर दोपहर को उनकी ओर से मेरे मैसेंजर पर हाय कहता मैसेज मिला। मैंने भी जवाब दिया और उनके साथ बात करने लगा। मैंने उनके साथ लगभग 3 घंटे बात की। बात करने के बाद मुझे पता चला कि वह भाभी है और उनकी उम्र 30 साल है। उनके साथ बात करने से मुझे पता चला कि वह अभी अकेली औरत है और उनके पति विदेश में जॉब करता है और वह यहाँ इंडिया में अकेली रहती है। फिर हम दोनों की बातचीत चलने लगी। अब मुझे भी थोड़ा मज़ा आने लगा था, इसलिए मैंने उनके साथ लंबी बातचीत शुरू की। रात के 3 बजे तक बातें होती रहती थी। फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर मांगा। उसने खुद का नंबर दे दिया। फिर अब हम दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे थे। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए 2 महीने हो चुके थे, इसलिए अब हम दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे। अब हम दोनों वीडियो कॉल पर भी बातें करने लगे थे। एक दिन मुझे सुनीता भाभी का कॉल आया। वह रो रही थी, इसलिए मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रहे हैं? तभी उसने जवाब देने के बदले फ़ोन काट दिया। जब मैंने वापस कॉल किया और मैंने कहने के लिए फोर्स किया, तभी उसने बताया कि उसको अकेले अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह रो रही थी और उनके पति भी बाहर था। इसलिए मैं क्या करूं? मैंने फ़ोन पर ही भाभी को सांत्वना दी और शांत किया। फिर हम दोनों फ़ोन पर बातें करने लगी। तभी उसने मुझे कहा, आप मुझको मिलने आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने हाँ कहा। फिर उसने मुझे उनके घर का एड्रेस दिया। इससे पहले मैं कभी उनको मिलने के लिए नहीं गया था। भाभी ने मुझे दोपहर को आने का टाइम दिया। मैं उनके घर गया। फिर मैंने डोरबेल बजाया। वह एक फ्लैट में रहती थी। उसने दरवाज़ा खोला। उसको देखते ही मैं चौंक गया क्योंकि वह काफ़ी खूबसूरत थी। वह काफ़ी फिट भी दिखाई दे रही थी। मैं उनको देखता ही रह गया। फिर उसने मुझे अंदर बुलाया। मैं उनके घर पर ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर वह मेरे लिए पानी लेकर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। फिर हम दोनों बातें करने लगे। वह बातें करते वक्त फिर से वह उदास हो गई। मैंने उसको उदास होने का कारण पूछा तो वह मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैं उसको कुछ भी बोल उससे पहले उसने ऐसा किया कि मैं हैरान रह गया। वह तो आप समझ गए होंगे कि क्या किया होगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।